हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक नया कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार नेता और बाबा में बहस छिड़ी कि जनता को विश्वास और अंधविश्वास के नाम पर ज़्यादा कौन ठगता है। पूरी कहानी ज़रूर आप सुनें, ठीक है ना। तो शुरू हुआ जब बहस, तो दोनों में बहस यही बस था कि विश्वास और अंधविश्वास पे जनता को सबसे ज़्यादा ठगने का, छलने का, ठीक है, काम कौन करता है। तो बेबाकी से बाबा ने जवाब दिया कि विश्वास और अंधविश्वास पे लोगों को सबसे ज़्यादा तो मैं ही ठगता हूँ। बाबा ही सबसे ज़्यादा हैं जो भारत में लोगों को विश्वास और अंधविश्वास पे सबसे ज़्यादा ठगते हैं। और करिश्मा तो देखिए साहब ये है कि बाबा में जब बहस चल रही थी तो बाबा खुद बोल रहे थे कि देखिए, हम लोगों को विश्वास और अंधविश्वास के नाम पे ठग लेते हैं तो भी लोगों को पता नहीं चलता, उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है अंधविश्वास और विश्वास पे हम ठगते रह जाते हैं। लेकिन अब बाबा बोल रहे हैं नेता को कि तुम जब लोगों को विश्वास अंधविश्वास पे ठगते हो तो कुछ लोग तो ज़रूर आओ तुम्हारे चाल को पकड़ लेते हैं, नहीं कुछ तो तुम्हारे विरोधी पार्टी तो ज़रूर पकड़ती है, कटाक्ष करती है। लेकिन मेरा देखो, ना तो कोई विरोधी पार्टी है मेरा, मतलब ना तो कोई पार्टी विरोध करे, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा मैं छलने में, यानी बाबा बोल रहे हैं साहब, ठीक ना, हाँ, कि सबसे ज़्यादा मैं छलने में इसलिए सबसे आगे हूँ। इसका वो उदाहरण यही है कि जब तुम्हारी ज़रूरत होती है वोट की तो तुम हमारे पास ही आते हो, ठीक है ना। तो अब एक दूसरी बात ये है साहब, अब नेताजी का बहस चल रहा था कि ठीक है बाबा, आप तो ठीक है कि जब भी ज़रूरत पड़ता है वोट बैंकिंग आप इतने सारे बना के रखे हुए हैं भक्तों का कि आपकी एक बात पे जिधर चाहें उधर सारे लोग जा सकते हैं। साहब, अब मैं इस पे बात इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो बाबागिरी भारत में चल रहा है, बहुत सारे बाबा अच्छे हैं, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो विरल हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इस टॉपिक को उठाने का कारण यही था कि चलो कुछ सोच रहा था तो जो मन में है उसको मैं रखता नहीं हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है। अब अब देखिए कि बहुत सारा जो है अभी ये ना, बाबा का बहुत सारा प्रवचन, ये वो जो भी चलता है पहले भी वही था। बाबा का गुण यही है, या तो वो सत्ता के प्रति मुख होते हैं या फिर सत्ता के पक्षधर होते हैं। चाहे वो बुरी हो सत्ता या फिर अच्छी हो, उसमें कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। बाबा जो ठहरे साहब, यदि भारत देश की बाबा नेताओं से भी ज़्यादा चालाक होते हैं, इसीलिए तो नेता लोग उनके शरण में जाते हैं। बाबा, इस बार हमारा कल्याण तो जरूर कीजिए। तो बहुत सारा कुछ चल रहा है, उसको प्रत्यक्ष रूप से मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि बहुत सारा जो प्रवचन चलता है, ये सब जो भी है एक गुट बनाया जाता है और लोगों को गुट में उस तरह से रखा जाता है। बाबा की बात तो लोग आंख मूंद कर भारत में विश्वास करते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं। भारत, हाँ, बस एक बाबा दिख गए, वाह बाबा, जय श्री राम, जय बाबा जी की। बाबा जी की जय की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, अच्छे बाबा है उसको फॉलो कीजिए। और ये बाबागिरी के चक्कर में देश में ना वोट बैंक की राजनीति भी होते रहता है। ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं, बोलना कोई नहीं चाहता है। तो हमको लगा कि चलो आज संडे है, इस पे बहुत दिन से दिमाग घूम रहा था कि चलो इस पे कुछ बोलना चाहिए। अब देखिए बाबा, हाँ, बाबा की कहानी चल रहा था तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा हम भटक गए इसमें
तो विश्वास और अंधविश्वास पे अब बाबा ये और तर्क दे रहे हैं नेता को, मेनली फोकस इस पे बाबा पे है, नेता पे तो मैं बोलता ही रहता हूँ। अब बाबा वो ये दे रहे हैं कि अब देखो भारत में बहुत सारे भगवान क्रिएट किए गए। अब बोल रहा है बाबा कि मैं आज एक नया भगवान क्रिएट कर दूं तो अगले कुछ सालों में उस पर भी तुम लोग राजनीति कर सकते हो, या फिर मैं ही बाबा हूँ, कुछ समय के बाद हम पे ही राजनीति कर लेना, मेरी मूर्ति बनाना इतना बड़ा बड़ा लाखों करोड़ उस पर खर्च जरूर कर देना, लेकिन वास्तविक में लोगों को जो चाहिए वहाँ पे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। भारत में ही हो रहा है, जहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है। वास्तविक में यदि कहीं खर्च करने की ज़रूरत होती है साहब तो वहाँ नहीं करता, क्योंकि लोग को जब तक आप सारे सुविधाएं दे ही देंगे तो आगे क्या वोट बैंकिंग क्या कीजिएगा। आपको हम पानी पहुँचाएंगे, आपको हम रोजगार देंगे, तो ये सब सारा मसला जब ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर वोट किस पे मांगा जाएगा। भारत की राजनीति बस यही रहा है कि इतना ही जो आवश्यक मौलिक ज़रूरत है उसमें ही अटकाया जाए, और वो यदि चाहे भारत सरकार के पास इतना अधिक फंड है कि बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जब मामला सुलझ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। अब लोग क्या मांगेंगे, क्या उसको कहते हैं साहब, भूल गए नाम, हाँ वो लेट्रिन। लोगों को क्या ज़रूरत है, मांग ही नहीं सकते हैं कभी ना, तो आप शिक्षा को बेहतर तरीके से दुरुस्त करते हैं। अब देखिए इस बार शायद केंद्र का तो ध्यान नहीं है, लेकिन बिहार सरकार में सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पे आया है। बजट तो ज़रूर सबसे ज़्यादा आया है, लेकिन शिक्षा कितना मिलता है वो जानते हैं बिहार गवर्नमेंट के सरकार की शिक्षा का क्या स्तर है। या फिर दूसरे राज्यों की बात भी करते हैं दोस्तों, तो दूसरे राज्यों की भी शिक्षा का जो स्तर है क्या उस स्टेट गवर्नमेंट की, वो कोई खासा अच्छा नहीं है। हाँ, एक केंद्र सरकार के स्तर पे जो भी शिक्षा का चल रहा है वो कुछ बेहतर है, ठीक ठाक है, बाकी का तो हाल वही है। तो हमारा देश सबसे ज़्यादा राजनीति में बाबा यदि निरपेक्ष हो जाए, समाज में जो हो रहा है उस पर यदि स्वतंत्र रूप से बोलना शुरू करे, तब भारत और ज़्यादा विकास करेगा। लेकिन मैंने गौर करके देखा साहब कि 99% बाबा ऐसे हैं जो कुछ नहीं, मुख्य है, सामाजिक में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उस पर बोलते ही नहीं है। कुछ बोल रहे हैं तो वो राजनीतिक टाइप के बाबा हैं जो आगे राजनीति में आना चाहते हैं या फिर राजनीति का क्या है अवलंबन रखना चाहते हैं। इस प्रकार का कुछ कंडीशन हमारे देश में है, और जो जहाँ पे वास्तविक विकास होना चाहिए वहाँ पे पैसा ना खर्च करके हमारे देश में अलवल में ज़्यादातर पैसा खर्च किया जाता है। अब एक ट्रेंड चला है, ठीक है, बहुत सारा वो होता है, होना चाहिए, कुछ है कि हाँ ये सब नाम चेंज होना चाहिए, तभी ट्रेंड चला है कि नाम चेंज हो रहा है, लोग तो उसमें भी खुश किया जा रहा है, देखो मैंने यहाँ का नाम बदल दिया। तो ये सब तो ठीक है, नाम बदलो साहब, उसमें विकास कहाँ है, वो तो नाम बदला, उसमें कहाँ कुछ आउटपुट आया। एक बेहतर नाम आपने दे दिया, चलिए यहाँ पे ये नाम था तो ये रख दो, वो तो सरकार का एजेंडा होता है कि हमारा सरकार है तो हमारे सरकार से रिलेटेड नेता का नाम से होना चाहिए, तो ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं साहब। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्वास और अंधविश्वास पे, ठीक है, नेता लोग तो ठगते ही हैं लोगों को, लेकिन बाबा उससे ही भी बढ़ के हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस प्रकार का वीडियो कभी कभी मेरा आते रहता है और आता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप यूपीएससी की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।